वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के साथ दोस्तों हम बात करते हैं PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं और आज डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, इस टॉपिक से हम पूरे सारे कंसेप्ट बताने का प्रयास करूंगा। इस टॉपिक से इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस सवाल का आपको उत्तर देना है तो क्या करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। देखा कह रहा है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा 3:1 रेशियो के अनुपात में बिंदु पी पर बांटती है तो पी के आपको निकालने हैं निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पर पहले कहा यहाँ पर कोई हमारे पास पॉइंट ए है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर बी है। अब देखिए इन दोनों क्या किया गया, देखिए मिलाया गया। ठीक है, यहाँ पर ये मान लेते हैं मिला दिया गया, ये यहाँ से ए बी। अब इसकी आपको पॉइंट दिए गए हैं, देखिए आप 5, यहाँ पर कामा क्या दिया गया -2 और जो बी का पॉइंट आपको दिया गया यहाँ पर 9, यहाँ पर कामा 6। ठीक है, यहाँ पर अब कह रहा ये किस पॉइंट पर काट रही है, ये बिंदु पी जो है हमारे पास यहाँ कोई बिंदु पी होगा, ये आंतरिक रूप से बिंदु कह रहा है यहाँ पर पी पर जो काटती है उसका अनुपात अर्थात एपी में इसका और क्या है पी बी में रेशियो 3:1 का ये कहा गया। ठीक है, आपको निकालना है दोस्तों ये P के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इसके निर्देशांक क्या है, ये XY है जिसके मान आपको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा अंतर विभाजन का, इंटरनल डिवीजन का। तो दोस्तों यहाँ पर लिखिए इंटरनल डिवीजन का, हम यहाँ इंटरनल डिवीजन लिख रहे हैं। यहाँ पर अंतर विभाजन का फार्मूला, क्योंकि अंदर से कट कर रहा है, अंदर से रेशियो को बांट रहा है, इसलिए कहेंगे अंतर विभाजन। तो इसको नोट डाउन करिए। फार्मूला क्या याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे m1 क्या करेंगे x2 और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर m2 क्या लिखेंगे x1 अपान क्या करेंगे दोनों रेशियो का जो अनुपात है उसको जोड़ना जुड़ाता है तो m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये दोस्तों किसका मान होगा, ये x कामा क्या y, यहाँ की बात कर रहे हैं तो x का हो गया और y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर y की वैल्यू की बात करेंगे क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे m1, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये y2 प्लस क्या होगा यहाँ पर m2 क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या हो जाएगा y1 अपान क्या हो जाएगा दोस्त m1 प्लस m2। इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर जब भी क्या है यहाँ पर आंतरिक विभाजन पूछे दोस्तों इसको आपको नोट डाउन करेंगे। अभी क्या है एक्सटर्नल डिवीजन वाद विभाजन पूछेगा, उसके लिए अभी हम सवाल डिस्कस करेंगे। पहले इस सवाल का उत्तर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों ये जो पॉइंट दिया है ये x1 का दिया गया है, यहाँ पर जो पहला पॉइंट ये y1 का, और यहाँ पर क्या दिया गया ये x2 दिया गया है और दोस्तों क्या है ये y2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर और जो यहाँ पर रेशियो हम मान लेते हैं ये अनुपात है m1 है, m1 की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है, m2 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई है या 1 ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका दिया है। अब इसमें रखिए आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, देखिए m1 का मान क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या 3 है, m1 का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं x2 में। देखिए यहाँ फार्मूला में x2 की वैल्यू जानते यही है तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। देखिए 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 9 में, 9 3 27 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, m2 का मल्टीप्लाई x1 करेंगे तो m2 की वैल्यू देखिए 1 दिया गया, यहाँ पर क्या x1 की वैल्यू क्या दिया 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और हम दोनों रेशियो क्या करते हैं ये m1 m2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है तो जोड़ेंगे ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों क्या होगा, इसी प्रकार y1 वाला कंसेप्ट समझिए। देखिए हम m1 और y2 को क्या मल्टीप्लाई करना है, m1 का y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है तो 6 3 डायरेक्ट 18 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या है 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप करेंगे y1 में, इसकी वैल्यू क्या है माइनस क्या है दोस्तों माइनस यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे -2 डिवाइड करना होगा, यहाँ पर m1 प्लस m2 जोड़ेंगे क्या आएगा ये 4 आएगा। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं इसको जोड़ेंगे क्या होगा यहाँ पर 32 होगा, अगर 32 में दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर हो जाएगा 8 और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जानते हैं 16 आएगा, 16 में दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जब इस तरह पूछे क्या अंतः विभाजन या अंतर विभाजन कह भी सकता है या डायरेक्टली अनुपात दिया रहेगा तो इसको अनुपात में हम लोग इस तरह फार्मूले से हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर
देखिए इस सवाल में तो कुछ कहा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है दोस्तों, अनुपात आपको खुद बनाना पड़ेगा, इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कहा है रेखाखंड, यहाँ पर ए बी पर कोई बिंदु पी है, हम वही बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ए, और जिसे आगे चल के देखिए ए की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर क्या 2 कामा क्या है -3 दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर बी की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 कामा क्या दिया गया 3। ये कह रहा है यहाँ पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ए बी पे कोई बिंदु क्या है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं पी है, और यहाँ पर पी, तो P के कोऑर्डिनेट जानते हैं हम लोग, क्या सपोज करिए थे यहाँ पर x y, ये हमारे अब ये देखिए ये किस अनुपात में डिवाइड करता है नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ से ये देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए जो दिया गया इसको हम लिख सकते हैं, देखिए AP अपान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर P लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। यहाँ पर या AP देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक AP होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए 2 होगा, अनुपात मुझे मिल गया AP। और देखिए यहाँ पर BP है, BP की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, ये अनुपात हो गया यहाँ पर 2:1 रेशियो में। अनुपात नहीं दिया था लेकिन हमने अनुपात बना लिया, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, y के अर्थात P में y के क्या है, यहाँ पर निर्देशांक निकालने हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं, हमने आपको डिस्कस कराया कि y की वैल्यू के लिए क्या करते थे, y बराबर अभी हमने आपको डिस्कस कराया, फार्मूला क्या होता है m1 क्या होता है y2 प्लस क्या होता है यहाँ पर क्या होता है m2 क्या y1 अपान क्या होता है यहाँ पर m1 प्लस क्या होता है यहाँ पर m2, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी कराया। पहले काम क्या करना होता है, हम यहाँ पर हर की बात करेंगे, दोनों अनुपात को जोड़िए, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, ये हमारा क्या था m1 है, ये m1 का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, इसमें करते हैं, किसमें y2 मल्टीप्लाई करें, डायरेक्टली क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, क्या होगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे, फार्मूले में प्लस होता है, यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है m2 की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना होगा y1 में, ये जानती है कि ये y1 है, और इसके क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, या इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा जानते हैं, यहाँ पर 3 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर इस हो सकता है पेपर में क्या x का मान हो सकता है आने वाले एग्जाम में, तो दोस्तों हमने y का मान से कहा कि बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो दोस्तों x का भी पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस अंतर क्या होगा, जहां y2 y1 लिखे हैं वहां पर क्या बदल देना है, वहां पर क्या करना x2 और क्या x2 और x1 में कन्वर्ट करके वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए ये भी क्या है, देखिए यहाँ पर सारे हमने पी क्यू वाई लिए हैं और पी क्यू वाई को छूट भी गए हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर वह करा वाई अक्ष पर किस अनुपात में आपको डिवाइड करना, फिर वही बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहला आपको पॉइंट ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4 दिया गया, और यहाँ पर बी वाला आपको पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया 1, और क्या है यहाँ पर 2 कहा मिलाइए। देखिए हमने मिला भी दिया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से ये डाट से यहाँ पर डाट तक मिलाए हैं, ए से बी तक। मिलाने वाली रेखा y अक्ष पर किस अनुपात में बांटती है, देखिए y अक्ष को दोस्तों देखिए नोट डाउन करिए, यहाँ पर कोई पॉइंट p होगा, यहाँ पर क्या पॉइंट हो गए, यहाँ पर x का y होगा, ये लिखे थे। जब भी y अक्ष पे कहे, ठीक नोट डाउन करिए, y अक्ष पे कहे तो दोस्तों क्या करेंगे, y अक्ष पे तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पर x = 0, ठीक है, नोट डाउन करिए। जब y अक्ष पे कहे तो क्या करना होगा, x = 0 करना होगा। अगर सवाल में कहता कि अगर बताइए x अक्ष पे है, x अक्ष पे अनुपात क्या होगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, y = 0 करेंगे, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। यहाँ पर अगर y अक्ष पे कहे तो x = 0, और दोस्तों अगर x अक्ष पे कहे तो y = 0, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर ये y अक्ष पे क्या होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये p की वैल्यू की बात कर रहा है, और p के कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं, p के कोऑर्डिनेट होते क्या है, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया। हमने कहा m1 क्या होता है x2, और प्लस क्या होता है यहाँ पर क्या होता है m2, और दोस्तों क्या होता है x1 अपान क्या होता है यहाँ पर
यहाँ पर m1 प्लस m2 यही होते हैं। यह हमने x वाला लिखा है यहाँ पर, लेकिन कह रहा कि ये y अक्ष पे काट रहा है। ये जानते हैं किसका वैल्यू आएगी, ये जानते हैं ये x की वैल्यू के बराबर आएगी कि नहीं है। ये x की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर y अक्ष पे काट रहा है तो x इक्वल टू 0। तो हमें इसका मतलब क्या है, ये x बराबर है, इसके स्थान पे 0, x के स्थान 0 कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए m1 m2 का रेशियो क्या आएगा, अगर पूछा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा क्या मिल जाएगा आपको, m1 यहाँ पर क्या होगा x2, यहाँ पर प्लस क्या होगा m2 क्या मिल जाएगा यहाँ पर x1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली मिलेगा नहीं है। ये कब करेंगे, जब y अक्ष पे हो तो x इक्वल टू 0, अर्थात जो पॉइंट P में क्या करेंगे x इक्वल टू 0। जब x का इक्वल टू 0, x बराबर वास्तव में होता क्या है, ये पूरा वैल्यू होती है, इसको 0 किया तो अगर यहां से निकालना चाहते हैं m1 अपान क्या निकालना चाहते हैं, m2 इक्वल टू क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा x1 अपान क्या होगा x2। इस रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ प्रूव भी करा दिया, लेकिन जब भी यहाँ पर अगर ये आपको डायरेक्टली याद हो, जब पूछे क्या पूछे, कहे कि y अक्ष पे किस अनुपात में काटती है, यहाँ m1 m2 क्या है, ये रेशियो है। अब दोस्तों x1 की वैल्यू क्या है, ये जानते हैं x1 का मान है, और दोस्तों ये क्या x2 का मान है। तो उत्तर कहाँ छिपा हुआ है, उत्तर आपको लिखना चाहते हैं m1 अपान m2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस फार्मूले में है x1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर -3 है। ठीक है, अपान देखिए x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपको दिया गया है 1। और दोस्तों यहाँ पर जानते हैं, इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ जानते हैं माइनस प्लस करेगा 3 बाई का 1 होगा। अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं तो m1 क्या होगा m2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 3:1 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा C। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, जब क्या करें y अक्ष पे स्थित हो तो x की वैल्यू 0 तो उसका रिलेशन याद रखिएगा ये होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर सवाल पूछता है, पेपर में आ सकता है, यहाँ पर पूछता है अगर मान लीजिए x अक्ष पे अगर हो तो उसका अनुपात क्या होगा, उसको भी नोट डाउन करिए, या मैं एक सवाल लेता हूँ उस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सवाल वही है, बस अंतर क्या है, हो सकता है पेपर में इस बार क्या y अक्ष, इस बार क्या हो सकता है x अक्ष पूछ सकता है या y अक्ष पूछ सकता है। तो हमने y अक्ष का बता दिया। और दोस्तों जब कहते हैं कि क्या हो, जब क्या हो, यहाँ पर x अक्ष पे हो, x अक्ष पर x अक्ष के लिए, यहाँ पर y एक्सिस के लिए दोस्तों जानते हैं क्या वैल्यू होगी, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो रेशियो आपको क्या निकल के आएगा, m1 अपान m2। अभी हमने डिस्कस कराया, जब क्या था y अक्ष पे था तो दोस्तों उसका संबंध आपको बताया था, यहाँ पर x1 अपान x2 था, सेम वही है। जब x अक्ष पे रहेगा तो क्या लिखेंगे, y1 अपान क्या करेंगे y2 करेंगे, इसको डायरेक्ट याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब वैल्यू देखिए माइनस क्या करेंगे, अब जानते हैं y1 की वैल्यू क्या है, ये पहला y1 है, दूसरा क्या है y2 है। तो दोस्तों इन दोनों क्या करना होगा, देखिए -3 है, ये क्या हो गया y1 है, ये y1 होगा, और क्या y2 की वैल्यू क्या, अपान y2 की वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व करिए क्या आएगा, जानते हैं 3/2 आएगा। अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं m1 अपान m2 का जो रेशियो क्या आएगा, 3 संबंध है क्या आएगा 2 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगी, क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, x अक्ष के लिए पूछ सकता है, y अक्ष के लिए पूछ सकता है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया B दिया गया, यहाँ पर इसका जो पॉइंट दिया गया 3,4 दिया गया, इसका पॉइंट क्या दिया गया 5, आपको 6 दिया गया, पॉइंट दिए गए। ठीक है, यहाँ पर को मिलाइए, यहाँ पर मिलाइए कह रहा x अक्ष पर, यहाँ पर जो अनुपात मान लेते हैं कोई पॉइंट P होगा, यह कह रहा कि जो अनुपात है K:1 में है, यहाँ कोई बिंदु है। और दोस्तों यह क्या कह रहा है, यह x अक्ष पे विभाजित करता है, तो बताइए k का मान। आप जानते हैं जब क्या हमने आपको यही डिस्कस कराया, इसके पॉइंट क्या होंगे, x क्या होगा y होगा। ठीक है, जब यहाँ पर बात करें x अक्ष पे होता क्या है, x अक्ष पर दोस्तों क्या होता है, हम जानते हैं कि y इक्वल टू 0 होगा। तो दोस्तों y इक्वल टू 0, तो हमने आपको बताया कि इसका अनुपात क्या होगा,
m1/m2 का जो रेशियो क्या हो जाएगा आप जानते हैं, क्या हो जाएगा माइनस क्या होता है y1 क्या होगा, ये y2 होगा, यही होगा। लेकिन m1 m2 की वैल्यू दी गई है, वह रेशियो क्या है, ये m1 का मान है, ये दोस्तों क्या m2 का मान है। तो यहाँ पर रखिए m1 के स्थान क्या रखेंगे k, और m2 के स्थान पे 1 इक्वल टू करेंगे माइनस y1, ये जानते हैं यह क्या होगा y1 का है, ये दोस्तों क्या होगा y2 का मान है। यहाँ पर रखिए, यहाँ y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आपको 4 दी गई है, और दोस्तों यहाँ पर ये y2 की वैल्यू यहाँ पर 6 दी गई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2y क्या हो जाएगा, या 3 2 से यहाँ पर ऊपर नीचे कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करके पेपर में जाएंगे कॉन्फिडेंस से, पेपर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस बार क्या किया, आपको ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया यहाँ पर -1, और यहाँ पर क्या दिया 1 दिया, और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर b दिया गया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 7 दिए, ठीक है। ये कह रहा कि किस अनुपात, मानते हैं यहाँ पर p होगा, ये जो आप p पॉइंट क्या x y, दोस्तों यहाँ पर x y न देके x y क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में विभाजित, ये पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित। लेकिन ये अनुपात यहाँ पर हम लोग जो m1 और m2 था, ये न देके क्या दिया, एक समीकरण दे दिया है। अर्थात जो लाइन हमारे पास लाइन क्या दी गई है, ये हमारे पास लाइन AB का लाइन दिया है x + y = क्या करेंगे 4, ये लाइन दिया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पहले आपको तो चाहिए यहाँ पर यह x y का मान निकालना है। x y का मान अभी हमने कैसे निकालेंगे, इंटरनल डिवीजन से लगाएंगे, x y का मान निकालेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे। वही x y का मान किसे फॉर्म में आएगा, m1 m2 के फॉर्म में आएगा, और इसमें रखेंगे आंसर आएगा। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, आप करके देख लीजिएगा जो फार्मूला होता है। तो दोस्तों उस फार्मूले से यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हम p वाला, हमें x y वाला जो फार्मूला आपको बताया है m1 m2 करके, तो दोस्तों उसमें रखेंगे, जो x y की वैल्यू आएगी इसमें रखेंगे, एक रिलेशन बनेगा दोस्तों, वह आंसर आएगा। लेकिन कम समय कैसे कर पाएंगे, आपको चाहिए कम समय, क्योंकि वहां पर समय है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो समय नहीं रहता, तो डायरेक्टली लिखेंगे m1/m2, ठीक है। m1 m2 क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है, याद रखिएगा ये फार्मूला है। पहले अनुपात की बात कर रहा है तो हमने अनुपात m1 m2 मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पहला वाला पॉइंट है, ठीक है, पहला वाला पॉइंट है, इसमें उठा के रखिए, पहले वाले आप एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें रखिए, ठीक है। देखिए -1 और क्या यहाँ पर प्लस क्या होगा 1 होगा x, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या कर दीजिए, बराबर को उस साइड ले लीजिए, क्या होगा ये -4 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू 0 करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 0 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पहला वाला पॉइंट रखे, अब ये इस पर जो दूसरा पॉइंट दिया इसको भी इसी में रखिए, लेकिन वो अंश में रखे थे, ये जो वैल्यू आएगी हर में रखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 x के स्थान पे 5 और y के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर आप रखिएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर देखिए उस साइड ले जाएंगे -4 होगा, यहाँ पर ये अनुपात में डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस होगा, ऊपर +4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए ये घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8, या इसको कटाएंगे क्या आएगा 1/2 आएगा। अनुपात में लिखना चाहते हैं m1 रेशियो क्या होगा m2, तो इसका अनुपात होगा 1:2 होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या मिला, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन दोस्तों हमने ये बताया, अब इस सवाल को कैसे जा सकते हैं, हमने आपको बताया कि ये पॉइंट निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 क्या मिल जाएगा, यहाँ जानते हैं m1 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 5 क्या होगा m1, और प्लस क्या होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा m2 होगा ये, और अपान क्या करेंगे m1 + m2, ठीक है। यहाँ पर ये पहला x का मान आएगा, x का मान। उसी प्रकार दोस्तों y का भी मान निकाल लीजिए, y का वही मान निकाल के इसमें रखिएगा, तब भी m1 m2 का रेशियो यही आएगा। लेकिन वो टाइम टेकन है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, अगर मान लीजिए अगर थोड़ा भी घुमाएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस बार क्या दिया है, यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए, ठीक है, उसको मिलाइए। हमारे पास पॉइंट ए है, इसका यहाँ पर 2 कामा क्या है, यहाँ पर 3 है, और दोस्त दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है बी है, इसकी वैल्यू क्या है 4 कामा क्या है 5 है,
ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा, यहाँ पर क्या यही पूछ रहा है, यहाँ पे x और y है, और दोस्तों यहाँ पर क्या m1 और m2 का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर m1 m2 का अनुपात क्या होगा, ये कह रहा है किस अनुपात में विभाजित किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके पहले वाले सवाल में क्या था, अनुपात आपको यहाँ पर दिया जाता था, ये अब इस बार अनुपात पूछ रहा है। लेकिन इसके पहले वाले सवाल में यहाँ पर लाइन का समीकरण आपको दिया था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों पहले लाइनों से क्या निकालेंगे, समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होता है, आपको फार्मूला याद होगा, जानते हैं y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यह देखिए याद होगा, ठीक है। वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला आपको याद होगा, देखिए y माइनस क्या होता है y1, लाइन का समीकरण y1, तो इसमें कोई भी यहाँ पर या इसको x1 y1 मान सकते हैं, और दोस्त यहाँ पर इसको x2 y2 कोई भी मान सकते हैं, आगे पीछे मान लीजिए, कोई अंतर नहीं है, आंसर वही आता है, ठीक है। हम y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, ये -2 होगा, मान लीजिए हमने यही सपोज कर लिया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1, इसका मतलब 4 में से हम क्या घटाएंगे, यहाँ पर 2 घटाएंगे, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा, ये प्लस होगा, तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। अपान क्या होता है y2 माइनस y1, नीचे क्या होता है x2 माइनस x1, तो -3 में से यहाँ पर घटाएंगे -1, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, -2 होगा। और यहाँ फार्मूले में क्या होता है x माइनस क्या होता है x1 की वैल्यू हमने क्या लिया है -1, माइनस फार्मूले में होता है +1 होता है, तो लाइन का समीकरण आपको याद होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आपको मिल जाएगा -3, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर अगर उस साइड ले जाएंगे आपको 3x मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3x मिल जाएगा और प्लस y मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, ये माइनस ये उधर 5 आ जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। लाइन का जब मुझे इक्वेशन मिल जाए, यहाँ पर लाइन का जब मुझे क्या मिल जाए, इक्वेशन मिल जाए, तो हम आसानी से क्वेश्चन पे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर लाइन का मुझे इक्वेशन मिल जाए, तो आपको हमने नियम क्या बताया, अनुपात निकालना है, तो m1 अपान m2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पर और जो ये पहला वाला पॉइंट है, ये देखिए हम इसमें रखेंगे, यही नियम अप्लाई किए थे, इसमें अप्लाई करिए, देखिए आपको हो जाएगा 2 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हमने रखा है, यहाँ पर प्लस y के स्थान पे रखेंगे 3 प्लस 5, ये हो जाएगा, ये इसमें रख दिया हमने ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर और अपान हमने कहा दूसरा पॉइंट हर में रखना है, अर्थात उसको डिनोमिनेटर में रखना है, ये वाली वैल्यू रखिए, यहाँ पर वो 4 3 12 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करना चाहिए था मुझे, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह बार बार मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या होगा 6 6 3 9, और 9 और 9 5 14 होगा, यहाँ पर माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ये फार्मूले में था, अभी हमने डिस्कस कराया। देखिए 5 5 10 और क्या होगा, ये 22 होगा, इसको हम सॉल्व किया, क्या आएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा 7 बाई क्या होगा, यहाँ पर 22 होगा। लेकिन अनुपात यहाँ पर अनुपात कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखा जाता है, तो इसका अनुपात क्या करेंगे, यहाँ पर m2 इक्वल टू क्या होगा 7 रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 11 आएगा, 2 इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर माइनस कहाँ गया, माइनस यहाँ पर यह गया, जो दोस्तों ये पॉइंट P यहाँ पे न होके क्या इसके बाहर है, यहाँ पर यह अंत विभाजन नहीं है, क्योंकि यह आंसर आया अनुपात में नेगेटिव साइन, जो m1 m2 का रेशियो नेगेटिव में आया, तो ये पॉइंट P यहाँ इनके बीच नहीं है दोस्तों, ये तो मिलाया तो है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर हमारे AB को तो मिलाया है, लेकिन ये जो विभाजन क्या, ये वास्तव विभाजन है, तो ये पॉइंट इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ अंदर पूछता है, अभी हमने अंत की बात कर रहे थे, तो वैल्यू बार बार पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव आई, तो दोस्त पूछ सकता है कि यह कैसा विभाजन है, यह विभाजन तो अनुपात तो यही हुआ, लेकिन ये वास्तव विभाजन है, यह क्या आंतरिक विभाजन नहीं है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुपात तो ठीक है,
लेकिन पूछ सकता है कि ये अंतर विभाजन कि वास्तव विभाजन, तो आंसर आया नेगेटिव साइन, इसलिए ये वास्तव विभाजन है। पेपर में ऐसे भी आ सकता है, यह एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे, जो हमने डिस्कस करा दिया, तो सारे कंसेप्ट हमने बता दिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने तो मिलते हैं। अब देखिए चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर अब कह रहा ए और बी, यहाँ पर ए बी क्रमशः यहाँ पर अनुपात दिए गए हैं। यहाँ पर सेम वही कंडीशन जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर 1,4 दिया गया है। ये पॉइंट क्या दिया गया, यहाँ पर 1,-4 दिया गया, और यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ करा, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, पी है। इसका जो पी है यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ एक्स वाई है, इसी का अनुपात निकालना है। लेकिन देखिए एपी, और देखिए यहाँ पर अनुपात देखिए, आप लिख लीजिए एपी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं कि वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 3:8 दिया है। ठीक है, यहाँ पर या कह सकते हैं देखिए एपी का तो हम अनुपात लिख सकते हैं। ठीक है, एपी का अनुपात 3 दिया गया, और जानते हैं ए से लेकर बी तक कितना है, ए से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस 8 है। अब हम टोटल जानते हैं ए से लेकर बी तक 8 है, अगर 8 में से 3 घटा दें तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर बीपी का रेशियो आ जाएगा। अगर बीपी का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 5 रेशियो क्या होगा, यहाँ पर तो अनुपात 3 और क्या 5 के अनुपात में यह डिवाइड करता है। और दोस्तों हम पी का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। मुझे चाहिए एक्स वाई का मान, देखिए लिखते हैं डायरेक्ट। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किसमें करते थे, m1 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर x2 में करेंगे तो 3 1 जा क्या होगा 3 होगा, और नीचे क्या करते थे हम जोड़ते थे, दोनों अनुपात को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद क्या करते थे, हम करते थे यहाँ क्या m2 का मल्टीप्लाई किससे करते थे, ये पहले के साथ करते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार कर लीजिए 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे दोस्तों, यहाँ पर -4 में तो क्या आएगा, ये -12 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर 20 करेंगे, और यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये घटाएंगे तो 8 क्या हो जाएगा, कितना है, ये आ जाएगा, तो 8 मिलेगा, यहाँ पर 8 होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जानते हैं 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 8 में 8 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ए। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके इर्द गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी प्रोसेस, आपको मैं सारे प्रोसेस बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से क्या स्टडी किया था, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों मैंने आपको डिस्कस भी कराया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आपको देना है। ये तो आसान क्वेश्चन है। इस सवाल का देखिए अगर आपको फार्मूला याद होगा, तो अगर मान लीजिए इस सवाल का उत्तर, देखिए फार्मूला लिखना नहीं है, फार्मूला आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि हम यहाँ पर बार बार आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला तब लिखा जाता है जब आप स्टार्टिंग पोजीशन पे हैं, आपको नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मुझे फार्मूला याद हो गया। अब हम क्या देखिए, बिना फार्मूला लिखे हुए वहां पर पेन चलाने की जरूरत है, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट किसमें करते हैं, डायरेक्ट इसमें करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर m1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो 9 3 27 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पर ये m2 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे, -3 आएगा, और हम दोनों अनुपात क्या करते हैं, जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, पहला वाला पॉइंट हमने कर दिया। ठीक है, अब दूसरे वाले पॉइंट क्या करेंगे, y2 की वैल्यू, फिर वही कंसेप्ट, इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, यहाँ पर इसमें करेंगे, -3 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या होगा, +7 आएगा। और दोस्तों दोनों को अनुपात को जोड़ेंगे, क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो दोस्तों इसी प्रकार हमने लिखा नहीं था, इसलिए समय बचाए थे। अब जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन है वहां समय दे सकते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, 27 में 3 घटाएंगे, आप जानते हैं क्या आएगा, कितना आएगा, 24 आएगा। 24 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और दोस्तों 6 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, आपको 4 होगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक ऑप्शन छूट गया है, क्या इसमें नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर
दोस्तों इस बार क्या पूछ रहा है, वो वाहता, अभी सवाल में क्या था, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, अभी क्या इंटरनल डिवीजन में एक सवाल वाहता वाला आया था, एक सवाल, इसलिए हमने वाहता का भी हमने डिस्कस करते हैं। अगर वाहता वाला विभाजन करेंगे तो क्या होगा, उसका फार्मूला हम जानते हैं, क्या था, एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे, फार्मूला बस यही याद रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे m1, क्या लिखेंगे x2, वहां पर कर दे प्लस कर दे, यहाँ पर करना होगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर m2 क्या करेंगे, यहाँ पर x1 अपान क्या करेंगे, यह लिखेंगे m1 माइनस m2, ठीक है। यह क्या, जब एक्सटर्नल डिवीजन हो, और यहाँ पर m2 क्या होगा, y2 माइनस क्या होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर m1 होगा, यहाँ पर m2 होगा, यहाँ y1 अपान क्या करेंगे, यहाँ पर m1 माइनस m2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे। देखिए हम सेम, देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे, m1 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा, लेकिन माइनस फार्मूले में होता है, यहाँ पर प्लस क्या होगा, 1 होगा, और दोनों रेशियो घटाएंगे, दो में से क्या घटाएंगे, एक घटाएंगे तो एक आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 5 मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर फिर वही करिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके किसमें करेंगे, यहाँ पर अब देखिए आंसर आपका दिमाग यहाँ पर देखिए 5 आ गया, तो 5 मिलना चाहिए। दोस्तों ये सवाल हमने खुद बनाया था, इसलिए ऑप्शन इसका जिग हो सकता है। दोस्तों ये क्या आएगा, ये आंसर क्या आएगा, पहला 0.5 आएगा, तो इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा, चलिए यहाँ पर मानते हैं 5, लेकिन आंसर जो प्रोसेस है, जो रूल है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा वाला पॉइंट, देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है, 12 कर लेते हैं, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 आएगा, और दोनों क्या करेंगे, हम यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 - 1 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 रेशियो क्या होगा, 12 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, 5 रेशियो 12 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, या हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, m1 इसको, ये m1 होता है, m2 होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 1 होगा, -1 आएगा, लेकिन फार्मूले माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये गलत है, या इसको ही बना लीजिए 5, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, और जो लोग क्या पढ़ना चाहते हैं दोस्त, उन लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे मैं और बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाऊं, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा कर पाए, लोग सिलेक्शन हो, जिससे मुझे लोग क्या है, कम से कम मुझे लोग लाइक करें, मुझे लोग क्या है, कम से कम यहाँ पर जाने की मैं भी कुछ आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट।